बिहार, जो कि बुद्ध की जन्मभूमि और महावीर की कर्मभूमि मानी जाती है। अशोक जैसे महान सम्राट यहाँ पे पूरे भारतवर्ष पे राज किए। ऐसे राज्य की अभी शिक्षा व्यवस्था जो कि इस समय 2024 को ख़त्म हुई है, 2025 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और हम कह सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बेहतर कर दी गई है पहले के अपेक्षा। लेकिन अभी भी इसमें बहुत से अपडेट हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था को, तो बहुत पहले हम लोग की साल में जब हम लोग के सीनियर्स लोग के मतलब बड़े भाई के एग्जामिनेशन में, तो वो साल है 2008 की, 2010 की। तो उस समय जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था था कि बच्चे को सिर्फ कॉलेज स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन को अटैम्प्ट करनी पड़ती थी। 10th तक बेसिक वही देखने को मिलता था, लेकिन 8 तक आप क्लास का कंप्लीट करते थे, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल है और सिस्टम भी अवेलेबल है, और वहाँ पढ़ाने की पूरा फुल सिस्टम थी, जिस वजह से 2010 तक ऐसी व्यवस्था दी गई थी। लेकिन वही अगर हम देखें कि उसके बाद 10th 12 को बहुत ही बेहतर सुधारा गया, लेकिन ये सब जो बेहतर किया गया था वो 2016 के आसपास में हमें याद है कि बेहतर किया गया था। वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे कि क्यों हुआ था। लेकिन बात है कि 2010 में जो एग्जामिनेशन का सिस्टम इन द बिहार में था, और अभी 10th 12th को बेहतर तो कर दिया गया है, लेकिन ग्रेजुएशन के शिक्षा व्यवस्था अभी भी हम बिहार में देखते हैं। आप ज़्यादातर सिटी वाले इलाका में देखते होंगे कि कॉलेज में अभी भी पढ़ाई होती है और बच्चे जाते भी हैं और अच्छे तरह से अपने अटेंडेंस को कंप्लीट करते हैं, अपने स्टडी को कंप्लीट करते हैं। लेकिन वही हम बिहार के वैसे गांव में चल जाते हैं जहां पे कॉलेज ओपन तो है, लेकिन बच्चे आए भी है तो अटेंडेंस बनाए हैं, या फिर उन्हें ऑनलाइन के माध्यम से क्लास दी गई है। और इस टाइप की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था भी बिहार में देखने को मिलता है कि ग्रेजुएशन के कंप्लीट आप ऑनलाइन के माध्यम से कीजिए। उसके पीछे बहुत से मेजर रीजन है कि टीचर्स, प्रोफेसर उतनी नहीं अवेलेबल है, उतनी सिस्टम नहीं अवेलेबल है, कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब अभी उस प्रकार से नहीं बनाई गई है गवर्नमेंट कॉलेज की, जो कि बच्चे आके वहाँ पे स्टडी कर पाए। लेकिन वही अगर आप ग्रेजुएशन इन द लाइफ में अपना ग्रेजुएशन करते हैं तो उसकी जो मायने होती है, हमने साउथ के बहुत से कॉलेज को देखा है, तो वहाँ पे जो ग्रेजुएशन होता है वो बहुत ही बेहतर होता है, चाहे वो गवर्नमेंट की कॉलेज हो या फिर प्राइवेट की कॉलेज हो। बहुत ही बेहतर वहाँ पे 3 साल 4 साल जो आपका ड्यूरेशन होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की, वो फुल टाइम आपको वहाँ पे कंप्लीट करना ही पड़ता है। और आपको अगर आप उसमें कंप्लीट नहीं करते तो आप वहाँ से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। साथ में अगर कोई बच्चे 3 साल तक लगातार एक कॉलेज में जाते हैं तो उनका स्किल का लेवल एक बहुत बड़ा बहुत आगे होता है, बहुत ज़्यादा स्किल का लेवल होता है। तो ऐसे बिहार के बच्चे में जो स्किल्स अभी दी गई कि आपको सिर्फ एग्जामिनेशंस में आना है, या फिर आप कॉलेज कंप्लीट करते हैं, कॉलेज कंप्लीट के लिए आपको ऑनलाइन की क्लास दी गई है। बेसिक गांव साइड में देखी जाती है, आपको सिटी साइड में ऐसे नहीं है। तो बच्चे की स्किल्स लेवल बहुत कम है यहाँ पे। लेकिन वही हम अदर स्टेट में देखते हैं, जैसे साउथ, ज़्यादातर हम साउथ में जाना चाहेंगे क्योंकि साउथ की कॉलेज में एजुकेशन सिस्टम थोड़ी से नॉर्थ से थोड़ा सा बेहतर है, तो इसीलिए वहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। तो वहाँ के बच्चे 3 साल जाके पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, उसके स्किल्स का लेवल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है। तो अभी जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है, इसमें क्या किस प्रकार का है, पहले क्या था और अभी क्या है, और इसमें बेहतर कैसे किया जाए उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए आप कुछ बताइए। सर, जैसे कि आपने बोला एट द स्टार्टिंग कि बिहार बड़े बड़े 2 धर्मों का गढ़ रहा है, मतलब यहाँ से 2 धर्म का जन्म हुआ।
यहाँ पे अशोक सम्राट जैसे लोग हैं। और मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि बिहार के पास एक दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। हाँ। जी, तो ये यूनिवर्सिटी उस टाइम में जापान से, अमेरिका से और बड़े बड़े कंट्री से लोग आके यहाँ पे पढ़ते थे और यहाँ पे सीखते थे। बट कुछ रीजन से और कुछ मुस्लिम रूलर्स ने उन्हें जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बट ये हमारा एक पार्ट है। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अभी आपने कुछ साउथ के बारे में डिस्कस किया, कुछ नॉर्थ के बारे में, साउथ नॉर्थ को कंपेयर किया, कॉलेजेस को, एजुकेशन सिस्टम को, वहाँ के तरीके को, वहाँ के आपने बोला कि बच्चों के पास स्किल्स नहीं है या स्किल्स कम है, या यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, या टीचर अवेलेबल है तो बच्चों को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, या टीचर उस लेवल तक ट्रेंड ही खुद नहीं है कि बच्चों को आगे तक बढ़ा पाएँ। आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बोला, और क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी खुद ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को एक अपने नज़रिए से और अपने एक तरीके से देखता हूँ, जो मैं अभी आपके बताता हूँ। मैं पार्ट बाय पार्ट पे आता हूँ। फर्स्ट आपने बोला कि ग्रेजुएशन सिस्टम, तो सर देखिए अभी के टाइम में जो ग्रेजुएशन, जो एक लाइक हर एक जो बच्चा जो 12th पास करता है तो उसके पास एक रहता है कि नहीं मुझे ग्रेजुएशन करना है, एटलीस्ट उसे ग्रेजुएशन तक का स्टडीज़ कंप्लीट करनी ही होती है। उसके बाद वो जॉब के लिए या कुछ ऐसा गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए, जो भी उसका ऑक्यूपेशन है या कोई बिजनेस करना है तो उसके बारे में वो सोचता है। बट उसका एटलीस्ट ये टारगेट आता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। और ग्रेजुएशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बच्चों को स्किल डेवलप करने के लिए ही सिखाया जाता है, उसको सिर्फ उसका उसी चीज़ का पढ़ाई होता है, या कुछ उस डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज गेनिंग, और जो लाइफ में जीवन जीने का जो मेन उसके लिए ऑक्यूपेशन जो काम करना है, ग्रेजुएशन में जाके उसको वहीं पे वही चीज़ डिलीवर किया जाता है। अब हम बात करते हैं बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो देखिए सर, बिहार का गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसकी फैसिलिटीज से हम भी वाकिफ़ है और आप भी वाकिफ़ है, जो बिहार की जनता है वो भी बिल्कुल तरीके से वाकिफ़ है कि वहाँ पे एक चीज़ है, या तो पैसे से डिग्री दी जा रही है, सबसे पहला समस्या है बिहार का। दूसरा है कि अगर बच्चे चाह भी रहे हैं कि वो सीखे, वो खुद से क्लास अटेंड करे, तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज, तीनों की अनअवेलेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, वहाँ पे वो सब चीज़ अवेलेबल है ही नहीं। हाँ। फिर अभी हम बात करते हैं बिहार के, जो आपने बोला टीचर्स पे, तो टीचर्स वो उतना कहीं पे अगर स्किल्ड है तो उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है पढ़ाने के लिए, वो प्रॉपर जरिया नहीं है, वो उनके पास प्रॉपर कंप्यूटर्स नहीं है, प्रोजेक्टर्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, और बच्चों, और कहीं पे अगर टीचर्स के पास हुए तो बच्चे वहाँ पे मतलब वो रेडी नहीं है सीखने के लिए। तो ये सब जो बिहार का एक इकोसिस्टम बन गया है, जो एजुकेशन सिस्टम को फुल्ली डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक तरफ सरकार की गलती है, कुछ बच्चों की गलती है और कुछ टीचर्स की भी गलती है। यहाँ पे टीचर्स में भी गलती में इस तरीके से देखते हैं, या तो टीचर्स रेडी नहीं है, या तो पैसे देकर उन्होंने जॉब ले लिया किसी सिस्टम लूप होल से, या बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी आपने वहाँ पे एक टर्म बोला कि कंपेयर टू नॉर्थ एंड साउथ, तो जो हमारा नॉर्थ पार्ट है जिसमें बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, और जो भी अदर्स नॉर्थ स्टेट है, एंड कंपेयर टू द साउथ, यानी साउथ में जो सिटीज़ हैं, जैसे कि देखिए आप हैदराबाद यानी कर्नाटका जो हो गया, फिर चेन्नई हो गया, फिर चेन्नई के उधर फिर बैंगलोर हो गया कर्नाटका में, देन कंपेयर टू केरला। एंड देखिए अब केरला का अगर बात आया तो केरला का लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे ज़्यादा है कंपेरिजन टू ऑल ओवर इंडिया में। सबसे ज़्यादा लिटरेसी है तो कहीं पे केरला में है। हाँ, वो देखिए बिल्कुल। तो अभी हम बात करते हैं केरला के लिटरेसी रेट, अलग चीज़ हो गया, वहाँ का लोगों का सोच, मानसिकता जो पढ़ाई के लिए है, जो पढ़ाई के लिए जागरूक है, वो अलग चीज़ होगा। बट वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी बात की जाए तो जो भी साउथ में गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहाँ पे पहला चीज़ ये नहीं है कि आप पैसा देके जॉब ले सकते हैं। हाँ। एटलीस्ट आपका वहाँ पे प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा, प्रॉपर कॉपी चेकिंग होगा। यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे बिहार में कि बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा हो रहा है कि पेपर लीक्स हो जा रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के। बट हम लोगों ने साउथ में ऐसा कुछ नहीं सुना है कि कहीं पेपर लीक्स हो जा रहा है या कहीं कुछ हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। बट अभी हम बात करते हैं, अभी जो टॉपिक है उस पर आते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम। तो सर वहाँ पे जो टीचर्स एग्जाम देते हैं एक्चुअली वो प्रॉपर वे में एग्जाम देते हैं, और जो क्वालिफाइड टीचर होते हैं, जो वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं, जो उस चीज़ के लिए बोले जाए कि वो मतलब जेन्यून है उस प्लेटफॉर्म के लिए, उस पदवी के लिए, वो जो उसके लिए ओरिजिनल है, जेन्यून है, उन्हीं को वो प्लेस मिलता है कि नहीं आप टीचर हैं, आप प्रॉपर क्वालिफाई किए और आप जाके वहाँ पे बच्चों को पढ़ाइए। वहाँ पे ऐसा सिस्टम है। फिर वहाँ पे जब वहाँ के जो गवर्नमेंट्स है, साउथ के गवर्नमेंट, वो भी एजुकेशन के लिए हाईली जागरूक बोलते हैं उसको, जागरूक है। वहाँ पे बच्चों को वो मतलब प्लेटफॉर्म फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब्स और प्रोजेक्टर्स, व्हाट एवर द थिंग्स जो भी रिक्वायर होता है एडवांस और टेक्निकल स्टडीज़ के लिए, वो बिल्कुल सब प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को वहाँ पे देखिएगा बहुत सारे फैसिलिटीज, जैसे कि आप यहाँ पे बैंगलोर में देखिए तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए बस फ्री है,
पास बनता है। अच्छा। पास बनता है और पास आपका एक 60 रुपये या 100 रुपये के आसपास का मे भी इसी के रेंज में बनता है, और आप उसे पूरा डे सिर्फ सेम पास लेकर ट्रैवल कितना भी दूर कर सकते हैं। आप कितना भी दूरी आप ट्रैवल कर, अगर आप बिहार में ट्रैवल करें तो आपको अच्छा का एक ही जगह का 100 रुपये लग जाएंगे। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए, अगर स्टूडेंट्स को कहीं एग्जाम देने जाना है तो उसको अगर 200 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए रेलवे फ्री है, रेलवे का भी पास बन रहा है। तो सब जगह है, फैसिलिटीज है, बट वहाँ की गवर्नमेंट एजुकेशन को उस प्रायोरिटीज दे रही है। बट बिहार गवर्नमेंट या नॉर्थ साइड में गवर्नमेंट अभी तो एजुकेशन को सबसे बड़ा एक बिजनेस बना दिया गया है। अगर प्राइवेट एजुकेशन है तो अच्छा है, गवर्नमेंट एजुकेशन है तो खराब है। लोगों का एक मानसिकता भी बन चुका है। और दूसरा चीज है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इन चीज़ों को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं। और जब वो बाद में जॉब के लिए जाते हैं तो सरकार को, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या टीचर्स को, या ब्लेम करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है या गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल नहीं है। मैं भी ये भी, अगर गवर्नमेंट जॉब इज अ गुड थिंग, अगर आपके पास है तो आप स्टेबल है, बट आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही अगर आप जीवित हैं तो ये भी ठीक बात नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही। क्यों भाई, प्राइवेट जॉब्स भी, उससे भी बेटर जॉब्स है, उससे ज़्यादा सैलरी पैकेज है, उससे ज़्यादा आदमी डेवलप कर रहा है। इवन प्राइवेट में आपका ये भी है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो सैलरी इंक्रीज। क्यों आप वहाँ पे जाने का चक्कर नहीं काट रहे? क्योंकि आप जानते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे तो बिहार का कि बैठे रहेंगे, पैसा आते रहेगा, बट प्राइवेट जॉब स्किल खोजेगा आपसे, आप कितना स्किल्ड है आपको उस हिसाब से पे करेगा। तो आप यहाँ पे लूपहोल्स ढूंढ के पैसा दे के आप चाहिएगा कि यहाँ जॉब ले ले। तो बच्चों के अंदर ये भी रहता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब से चाहिए। क्यों चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अपने अंदर स्किल डेवलप करो, आप आगे बढ़ो, और फिर जाके आप डेवलप करके आप कहीं प्राइवेट जॉब्स लो, वहाँ पे आप डेवलप करो, वहाँ पे आप आगे बढ़ो। तो ये सभी लूप होल हैं बिहार के, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब बोलते हैं तो क्यों कि बच्चे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चीज़ों में डिस्ट्रॉय करते हैं इकोसिस्टम्स को। तो बस यही सब चीज़ें पे डिस्कस करना है और समझना होगा लोगों को कि नहीं ऐसे भी लोग पर्सपेक्टिव हो सकता है। साउथ और नॉर्थ का जो फर्क होता है वो लोग समझ सकते हैं। सर यही सब चीज़ें हैं जिसपे अभी बिहार को, गवर्नमेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, और इसी सब चीज़ों को लेके भी आगे चलना चाहिए, तभी बिहार का एजुकेशन सिस्टम में कोई सुधार आएगा।